हम में से हर कोई व्यक्ति अपना लाइफ स्वस्थ और खुशी खुशी जीने के लिए हमेशा कोशिश जारी रखता है। अपना सेहत के लिए डॉक्टर को ना जाने कितने फीस देना पड़ता है। हमारे इनकम का काफ़ी अमाउंट डॉक्टर के पास फीस के रूप में दिया जाता है। हर एक व्यक्ति को अगर खुशी और स्वस्थ ज़िंदगी जीना है तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इसी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखकर आज मैं ऐसे एक आसन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको आसन का रानी बोला जाता है। यह आसन नियमित अभ्यास करने से आप एक अच्छे और खुशी लाइफ स्टाइल जीने में आपको मदद मिल सकता है। ये एक ऐसा आसन है जिसका अभ्यास करने से इंसान को पूरा शरीर में फ़ायदा मिलता है। पूरा शरीर का बीमारी ठीक होने में मदद मिलता है। ये आसन का नाम है सर्वांगासन। इंग्लिश में इसे शोल्डर स्टैंड पोज बोला जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वांगासन। सर्वांगासन संस्कृत भाषा का शब्द है। सर्वांगासन 3 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। सर्वांग और आसन, ये 3 शब्दों को जोड़कर हुआ सर्वांगासन। सर्व का मतलब है संपूर्ण या पूरा। दूसरा शब्द है अंग, जिसका अर्थ है भाग या हिस्सा। और तीसरा शब्द है आसन, जिसका अर्थ है एक अवस्था, स्थिति, जिसको अंग्रेजी में पोजीशन या पोज बोला जाता है। ये आसन एक है, फायदा बहुत है। ये एक आसन अभ्यास करने से पूरा शरीर को हमें फ़ायदा मिलता है। पूरा शरीर को हर एक बीमारी से लड़ने में मदद मिलता है। आप किसी भी धर्म के हो या किसी भी जगह में रहते हैं, इस आसन में आप जितना समय देंगे इसके कोई गुना अधिक आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आगे इसके फ़ायदे के बारे में बात करूँगा। इस आसन की अभ्यास करने से बहुत अद्भुत फ़ायदा मिलता है। आसन एक है, फ़ायदे बहुत सारा है। बेहतर परिणाम के लिए आप थोड़ा पैशन रखकर वीडियो को देखना होगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पहले सर्वांगासन का फ़ायदा, फिर उसका करने का तरीका और उसका सावधानी के बारे में बात करूंगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको जानकारी भी आधा मिलेगी। तो आप थोड़ा धैर्य रखकर पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगा। बेनिफिट ऑफ शोल्डर स्टैंड पोज। सर्वांगासन का हेल्थ बेनिफिट। सर्वांगासन का अभ्यास करने से दिमाग तेज करने में मदद करता है। यह आसन प्रैक्टिस के दौरान दिमाग की तरफ हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है और इससे हमारा दिमाग का कोई भी बीमार हो वो ठीक होने में मदद मिलता है और हमारा दिमाग तेज होने में मदद करता है। अगर हमारे पैर में नासों का कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो ठीक करने में यह आसन मदद करता है। जैसे पैरों का नासें मोटा हो जाता है और स्किन पर उभरी हुई दिखने लगती है। सर्वांगासन करने से ये समस्या से राहत मिल सकता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। इस आसन करने के दौरान रक्त अधिक मात्रा में दिमाग की ओर आने से आंखों की रोशनी ठीक होने लगता है। यह आसन करने से हमारा वेट भी कम हो जाता है। सर्वांगासन को नियमित अभ्यास करने से पेट, हिप्स, जांघों और नितंबों के चारों तरफ जमा हुआ फैट रिमूव करने में मदद मिलती है और इससे हमारा वजन कम हो जाता है। यह आसन रेगुलर करने से मोटापा भी कम कर सकते हैं। सर्वांगासन अभ्यास करने से पेट, कमर, कूल्हे और जांघों के अतिरिक्त चर्बी कम करने में मदद करता है। हमारा सांस प्रणाली मजबूत बनाता है। इस आसन को नियमित अभ्यास करने से बालों की समस्या का समाधान होता है और
चेहरे में ग्लो आता है। हार्ट की समस्या दूर करने में मदद करता है। सर्वांगासन करने से हृदय की मांसपेशी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। हृदय मांसपेशी को अच्छा स्ट्रेचिंग मिलती है और हृदय स्वस्थ रहता है। पाचन तंत्र बेहतर होता है। इस आसन के अभ्यास से पाचन तंत्र सुधरता है और कब्ज की समस्या दूर करने में मदद करता है। भोजन को सही पाचन के कारण हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। सर्वांगासन थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को स्टिमुलेट करता है। इससे पुरुष और महिला दोनों को बैलेंस बनाने में मदद करता है। नर्व सिस्टम और पीठ को मजबूत करता है। यह आसन अभ्यास करने से यौन समस्या दूर करता है। इसके अलावा अगर कुछ बीमारी होने का कोई लक्षण होता है उसको भी दूर करने में मदद मिलता है, जैसे अस्थमा, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, सिर दर्द, माइग्रेन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बवासीर, रक्त संकलन, डिप्रेशन आदि। अब तक मैंने जितना भी फायदे के बारे में आपके सामने डिस्कस किया गया है ये सब था हेल्थ बेनिफिट, लेकिन इसके अलावा फिजिकल बेनिफिट भी है जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर्वांगासन का फिजिकल फायदा है, कंधों को मजबूत करता है। यह आसन को नियमित अभ्यास करने से कमजोर और झुके हुए कंधों को मजबूत बना देता है। सर्वांगासन करने से गर्दन की समस्या दूर करता है और गर्दन मजबूत होती है। पीठ को मजबूत बनाता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। दौड़ने वाले और खेल में हिस्सा लेने वाले के लिए यह आसन बहुत फायदेमंद है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हो तो आपको इस आसन के बारे में जानकारी हो गया होगा कि यह आसन कितना फायदेमंद है, कितना बेनिफिट है, कितना हेल्पफुल है। अब मैं बात करूंगा यह आसन को करने का तरीका, कैसे यह आसन किया जाता है। इस आसन को अभ्यास सुबह के टाइम में करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। आसन करने से पहले हमें वार्म अप कर लेना चाहिए। ये हमारा शरीर का मसल्स को एक्टिव करता है। दोपहर की खाने के 4-5 घंटे बाद शाम को जब पेट थोड़ा खाली हो जाए तब भी ये आसन की अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन अभ्यास करने के लिए एक योगा मैट बिछा लेना है और उस मैट के ऊपर सीधा होकर पीठ के बल लेट जाना है। दोनों हाथ पीठ के साथ सटा के रखना है। फिर 2-3 बार गहरी और लंबी सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ देना है। फिर सांस लेते हुए दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ ऊपर की ओर उठाना है। पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को अपने सिर के ऊपर ले आए और उसी स्थिति में 1-2 बार आप सांस अंदर बाहर कर सकते हैं। फिर हाथ की कोहनियों को मोड़कर हाथ से पीठ को सहारा देना है और शरीर का बैलेंस सही करना है। फिर अपना धड़ और पैरों को ऊपर की ओर उठाना है और सीधा कर लेना है। शुरुआत में अपना पैर थोड़ा सामने की तरफ जा सकता है, लेकिन कुछ दिन अभ्यास करने के बाद आप सही से कर सकेंगे। शरीर का पूरा भार गर्दन और कंधे के ऊपर होगा। आप अपनी सांस की गति सामान्य रखना है और अपनी दृष्टि को अपने नाभि पर रखना है, नहीं तो अपने पैरों की उंगली के ऊपर रखना है। शुरुआत में यह आसन कम से कम 30 सेकंड का अभ्यास करना चाहिए और बाद में धीरे धीरे इसका समय 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। इस आसन से बाहर आने के लिए पैरों के घुटनों को धीरे धीरे अपने सिर की तरफ लाएं और फिर हाथ को जमीन पर सीधा करके रखें। फिर बिना सिर उठाए कमर को नीचे ले आए और सीधा होकर लेट जाए।
इस आसन के अभ्यास करने के बाद कुछ टाइम शवासन जरूर करें, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर आप बाएं तरफ करवट ले और उसी तरह पहले बैठ जाए और फिर उठ जाए। उठने के बाद आप 15 से 20 सेकंड तक खड़े रहें। इस आसन का सावधानी। इस आसन को अभ्यास करने का समय कुछ सावधानी रहना चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायरिया, घुटनों का दर्द अथवा आर्थराइटिस, कमर और गर्दन का कोई भी दर्द हो तो ये आसन अभ्यास नहीं करना चाहिए। शरीर में अगर किसी तरह का कोई परेशानी है तो डॉक्टर से परामर्श लेकर फिर इस आसन के अभ्यास करना चाहिए। कंक्लूजन, लास्ट में यह आसन करने में काफ़ी आसान है और इसका फायदा भी अद्भुत है। हर एक व्यक्ति को सर्वांगासन की अभ्यास करना चाहिए। Shutterstock Music. Shutterstock Music.